रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ सुश्री पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, हाईकोर्ट में अब से कुछ ही देर में दिल्ली सरकार जवाब देने वाली है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर यहां जवाबदेही बनेगी। हाईकोर्ट में जवाब देगी दिल्ली सरकार। ऑक्सीजन के स्टॉक पर जवाब मांगा था कोर्ट ने। कालाबाजारी पर नाराज है हाईकोर्ट कि क्यों इस तरीके की कालाबाजारी अब भी सामने आ रही है और प्रशासन और सरकार इस पूरे मामले के लिए अब तक क्या कर चुकी है और क्या आगे प्लान है, क्या करने वाली है। इन तमाम सवालों का जवाब हाईकोर्ट की तरफ से मांगा गया था। हाईकोर्ट ने लगातार दिल्ली सरकार को फटकारा भी था कि कालाबाजारी इतने बड़े पैमाने पर हो रही है। एक एक सिलेंडर 40-40 हजार में, कहीं 50 हजार में बेचे जा रहे हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं हम। कि स्थिति नहीं संभल रही तो भी बता दीजिए, क्या केंद्र के अधिकारियों को हम लेकर आए, क्या केंद्र के हवाले कर देना चाहिए? लोगों को हम ऐसे मरने नहीं दे सकते। एक ऑक्सीजन यूनिट को जब्त करने का आदेश गिद्धों की तरह बर्ताव का ये समय नहीं है, ये फटकारते हुए कहा है। बैठक करके परेशानी को दूर करिए, ये साफ तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश भी दिया है और सीधे तौर पर फटकार भी लगाई है। स्थिति अगर नहीं संभल रही है तो भी सरकार बता दे कि उनसे स्थिति अब नहीं संभल पाएगी, तो केंद्र के अधिकारियों को बीच में लाया जाए, क्योंकि लोगों को इस तरीके से तड़पते और मरने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। एक ऑक्सीजन यूनिट को जब्त करने का आदेश और जिस तरीके की कालाबाजारी हो रही है उस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ये गिद्धों की तरह बर्ताव करने का समय नहीं है। जो भी परेशानियां आ रही हैं बैठक करके उसको दूर करिए। और यह भी कहा कि आपका सिस्टम पूर्ण तरीके से इस वक्त फेल हो चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन की भारी किल्लत जिस तरीके की देखी गई, मिसमैनेजमेंट की तस्वीरें जो सामने आई। अखिलेश राय सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अखिलेश, फटकारा था कोर्ट ने, कहा था कि ऐसे मरने के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। जवाबदेही में क्या क्या लगता है, क्या कुछ मैनेजमेंट के साथ में रिपोर्ट पेश कर पाएगी दिल्ली सरकार? बिल्कुल, दिल्ली सरकार को यहाँ तक कह दिया था कि जब आप ये व्यवस्था नहीं देख सकते तो इन व्यवस्थाओं को क्यों ना हम केंद्र सरकार को सौंप दें। बहुत नाराज कोर्ट था और कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि आप कल तक, मतलब आज बताएं कि गैस की सप्लाई की व्यवस्था आपने कहाँ तक की। दवाइयाँ जो रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयाँ हैं, जीवन रक्षक दवाइयाँ इस समय, उनकी सप्लाई को लेकर आपने क्या किया? क्योंकि बहुत कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार ने ये आदेश कैसे निकाल दिया कि रेमडेसिविर की सप्लाई सिर्फ हॉस्पिटल में होगी। जो लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है वो अगर घर पे अपना इलाज करवा रहे हैं तो क्या वो बिना रेमडेसिविर के रहेंगे? क्या उनकी जान बचाई जा सकती है? इस तरह के जो अजीबोगरीब फैसले दिल्ली सरकार ने लिए थे उस पर सवाल खड़े किए, दिल्ली सरकार को फटकाया और सब पर जवाब मांगा है कि अब तक क्या क्या एक्शन लिया गया। जो पिछले दिनों हाईकोर्ट लगातार कहता आ रहा है कि गैस की सप्लाई सही कीजिए, लोगों को पर्याप्त गैस मिलनी चाहिए, गैस आपके पास टैंकर कितने आए वो बताइए, दवाइयों की सप्लाई क्या है, हॉस्पिटल की सप्लाई, हॉस्पिटल में बेड की अवेलेबिलिटी कैसी है। ये सारी बातें आज एफिडेविट के जरिए दिल्ली सरकार को अदालत में बताने हैं और उसके बाद अदालत उस मामले पर सुनवाई करेगी कि आखिर अब आगे कौन सा डायरेक्शन दिया जाए। क्या दिल्ली सरकार ने सही काम किया है या नहीं किया है, इसका भी आज अदालत परीक्षण करेगी। तो हाईकोर्ट इस मामले में आप देख रही हैं कि लगातार सख्त है और दिल्ली सरकार से बार बार ये कह रही है कि आप अपने सिस्टम को सुधारिए, आप अपने सिस्टम को सुधारिए। बिल्कुल अखिलेश, ये समय हाथ खड़े करने का नहीं है, ये समय सॉल्यूशन निकालने का है कि जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाए, ना कि हाथ खड़े कर दिए जाए। इसीलिए हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर फटकारा गया। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।